हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे को कनाडा आए हुए 1.5 ईयर्स हो चुका है, यानी कि 1.5 साल, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो चुका है। क्योंकि उसमें से कुछ 8-10 महीने मैं रही हूँ ओंटारियो में, 8-10 महीने से हम हैं सास्केटून में, यानी कि सस्कैचुअन में। इस टाइम में ना, ये सारी ड्यूरेशन में मैंने रियलाइज़ किया है कि मैंने ना कुछ मिस्टेक्स किए हैं कनाडा में, जो कि मेरे को नहीं करने चाहिए थे। और मतलब देखो, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, मतलब बस मुझसे हो गए क्योंकि मैं अवेयर नहीं थी, दूसरे लोग ना करें कुछ डिफरेंट बातें, जो कि अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि और अच्छे तरीके से हो सकती थी अगर मैं पहले से प्लान करती तो चलिए बस आज की वीडियो में यही बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अंडर एस्टिमेट करी थी कनाडा को, वो था यहाँ का वेदर। मैं यहाँ आई थी अप्रैल के मंथ में, यानी कि उस टाइम पे इंडिया में सही अच्छी खासी गर्मी थी। फिर मैंने सोचा था कि यहाँ पे ठंडा होता है, तो मैं जैकेट वैकेट लेकर आई थी रेडी होके। बट मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया था विंटर के हिसाब से, मतलब कि यहाँ पर ठंडा होगा। जितनी यहाँ पे विंटर मुश्किल है ना, उतनी यहाँ पे समर्स भी मुश्किल है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर आती है। मेरी है सेंसिटिव स्किन, तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सनस्क्रीन और जो अपने स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया से लेकर आई थी पैसे बचाने के लिए। मजाक कर रही हूँ। रियल रीज़न ये था कि मेरे को देखो, यहाँ के प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं थी कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे होंगे, कौन सी ब्रांड मुझे यूज़ करनी चाहिए। तो मैं थोड़े टाइम के लिए अपना स्किन केयर इंडिया से लेकर आई थी कि उसके बाद मैं यहाँ का टेस्ट कर लूँगी। फिर यहाँ आते ही बाकी चीज़ों में इतना उलझ गए, मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया कि मेरे को ये भी रिसर्च करना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। और मैं अपने इंडिया वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करती रही, जैसे सनस्क्रीन है, ऑल्दो वो SPF 30 और सब होता है उसके अंदर। बट जो यहाँ के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो यहाँ के वेदर के हिसाब से है, इंडिया वाले प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं चलते। थोड़े टाइम बाद मैंने रियलाइज़ करा था कि ना, मेरी जैसे हम लोग आते ही बीच भी गए थे और ब्लू माउंटेन्स गए थे, काफ़ी जगह घूमने गए थे। तो सनलाइट की वजह से ना मेरे को पिगमेंटेशन आ गया था, मेरा फेस बिल्कुल ख़राब हो गया था और सारी स्किन मेरी ना यहाँ से जल गई थी धूप की वजह से। हम लोग वाटर पार्क भी काफ़ी बार गए थे। गलती तो अपनी भी है, बट घूमना भी होता ही है। तो इस वजह से तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इंडिया से प्रोडक्ट लेकर आओ, अच्छी बात है, बट वो बस थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद यहाँ वाले जो प्रोडक्ट हैं ये अपना यूज़ करना शुरू कर दो बड़ी जल्दी ही, क्योंकि यहाँ की हवा इतनी तेज़ होती है ना कि वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे जाती है, विंटर्स में भी। और समर में धूप इतनी तेज़ होती है, इवन सिर्फ फेस पे ही नहीं, आप हैंड्स पे और मतलब फुल बॉडी आपको सनस्क्रीन लगा के निकलना पड़ता है जब आप बाहर जाते हो समर्स में। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो यही थी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपना ध्यान रखो। चेहरा आपका सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहली चीज़ होती है फेस। तो सबसे पहले आप उसका ध्यान रखो, मेरी तरह ये गलती मत करना। उसके बाद सेकंड चीज़, सेकंड लर्निंग मैं बोल सकती हूँ, मैंने ये ली थी लोगों के जो रियल फेस होते हैं। मैं ना बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। इंडिया में जब थे तो पेरेंट्स साथ होते थे, रिश्तेदार होते थे, तो कोई एज सच मैंने रियलाइज़ नहीं करा था कि लोग रंग बदलते हैं, सुना था बस। बट यहाँ आके मैंने सच में देखा। कुछ फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो कि बोले जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी रियलिटी यहाँ आकर देखने को मिली। उसके बाद एक दो और ऐसे इंसिडेंट हुए जो बिल्कुल क्लोज्ड वन थे, उनके रियल फेसेस देखने को मिले। तब पता चला कि हाँ भाई, लोग दिखते कुछ हैं, रियलिटी में होते कुछ हैं। वो बोलते हैं ना कि कनाडा जाकर सबके रंग बदल जाते हैं, वो सच है, मैंने भी देखा है। पहले कुछ और बनते हैं, आपके दोस्त बनेंगे, सब बनेंगे, बट यहाँ आकर कोई असलियत में नहीं बसता। तो किसी को भी अपना दोस्त समझ के मत आओ। यहाँ अगर आप में खुद में दम है तो आप कुछ कर लोगे, नहीं तो लोग वापस भी बहुत जाते हैं। बट मैं बताना ये चाहती हूँ कि लोग यहाँ के रंग बदलते हैं वो इसलिए, अब जो आपसे पहले आया होगा ना, वो तो इसलिए रंग बदलेगा ताकि आप उनसे कोई हेल्प ना मांग लो कि कुछ हेल्प करनी पड़ जाए। और जो आपसे बाद आएगा उसका एटीट्यूड इसलिए चेंज हो जाता है कि भाई उनको लगता है कि आपका एटीट्यूड चेंज हो रखा है। तो मैंने तो अभी लर्निंग ले ली है, जितना मेरे से हो सकता है किसी की हेल्प करना है या कुछ करना है, मैं एक लिमिट तक करती हूँ।
एंगेज भी लिमिट तक होती हूँ किसी के साथ, फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, फिर आप अपनी लाइफ में रहो, हम अपनी लाइफ में रहेंगे। इतना मत किसी के ऊपर डिपेंड होकर आओ कि हाँ वो हमारा फलाना बैठा है, वो हमारी ये हेल्प कर देगा या फिर ये कर देगा, नहीं, अपने दम पे आओ। अभी देखो आज ना वेदर अच्छा है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले 2 दिन से धूप निकल रही थी, आज धूप नहीं निकल रही। अब धूप निकल आती है तो भी दिक्कत है, ये देखो सारी स्नो ऐसे मेल्ट हो जाती है, उसकी वजह से रोड पे आती है और फिर कीचड़ हो जाता है। तो इसलिए लगता है कि भाई धूप ना भी निकले तो भी अच्छा है, फिर मन करता है नहीं यार धूप तो होनी चाहिए। तो हम खुद ही कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए। आज बहुत टाइम बाद मैं अपनी बालकनी में बाहर आई हूँ, क्योंकि ये वेदर इतना अच्छा था नहीं, ऊपर से स्नोफॉल होता था तो फिर यहाँ स्नो इकट्ठी हो जाती थी, क्लीन करने का इतना टाइम नहीं मिलता था। तो छोड़ो, अब बात करते हैं मेरी नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने ध्यान करी, हेल्थ प्रोसेस की। यहाँ पे ना हेल्थ सर्विस बहुत महंगी है सच में। तो अभी मेरे एक दांत में कुछ प्रॉब्लम था, इंडिया से ही प्रॉब्लम था, तो मैं उसको ठीक नहीं करा के आई, मतलब ठीक कराया था बट परमानेंटली पूरा ठीक नहीं करा कर आई थी, और फिर मैं इधर आ गई थी। तो वो चीज़ टालते टालते फिर इंश्योरेंस होता है, ऑफिस से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। अब जो गवर्नमेंट से होगा उसके अंदर आपकी जो ओपीडी जनरल, जैसे आप बीमार हो जाते हो डॉक्टर से मिलना और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा विज़न और डेंटल ये कवर नहीं होता। अब उसकी वजह से डेंटल को पे करना पड़ता है। अब थोड़े दिनों में पॉलिसी आ रही है कि बच्चों के डेंटल को ये लोग कवर करेंगे, बट जिसकी फैमिली इनकम 90,000 से कम है उससे ऊपर वालों की नहीं, ईयरली में बात करी, और वो भी फैमिली इनकम। सो ओबियसली बहुत कम लोग उसके अंदर क्वालिफाई करेंगे। बता रही थी जो मेरा डेंटल का इशू हुआ था उसकी वजह से मेरे को $4,200 पे करने पड़े यहाँ पर, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं कर रही। वो कह रही है कि आपका पहले का इशू था और अब हम उसको कवर नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट का जो हेल्थ कार्ड होता है उसमें तो होता ही नहीं है। एक बार मैंने सोचा था कि मैं इंडिया जाके कराया हूँ, ठीक मेरा $1,000 भी नहीं लगने, बट फिर वही है कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, एकदम से सडन ट्रैवल करना भी आसान नहीं है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ना, जैसे मान लो विज़न का है, ग्लासेस का है, लेंसेज का है, तो अगर ग्लासेस है तो अपने 2-3 पेयर ग्लासेस एक्स्ट्रा लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं। और कोई अलग प्रॉब्लम है तो अपना उसका सॉल्यूशन करवा के आओ, मेरी तरह लेकर मत आना, फिर बैठ के यहाँ पे 2.5-3 लाख भरने पड़ेंगे जैसे कि मैंने पे करे हैं। मैं इधर आई थी अप्रैल में, हाँ, और मेरे को जॉब मिला था एंड ऑफ जून में, जो कि मैंने 4 जुलाई से ज्वाइन कर लिया था। तो जो ये टाइम था ना 2 महीने के आसपास का, इस टाइम अपन बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड। तो देखो अब मेरे साथ क्या था कि मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर थे और उनकी जॉब चली रही थी। जो लोग नए आते हैं अब उनको ना आते ही घर लेना पड़ता है, और यहाँ पे वैसे ही महंगा लगता है, ग्रोसरी महंगी लगती है इंडिया के कंपेयर में। जैसे ही आप आते हो ना तब थोड़े टाइम बाद तो आदत हो जाती है कि हाँ यही प्राइस है, यही खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो चलने दो। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी जॉब का ना कोई प्लान भी नहीं था। बहुत सारे लोग ना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं अपने साथ इंडिया से, और जैसे कि लड़कियों के ईयरिंग्स हो गए, ड्रेसेस हो गई, और वो लोग ना यहाँ उसको खिजीजी पे, मार्केट प्लेस पे लगा के सेल करते हैं, जिससे थोड़ी बहुत उनको अर्निंग हो जाती है टिल द टाइम जब अपनी जॉब ढूंढ रहे हो। या फिर इसके साथ जो लोग इंडिया में वर्क फ्रॉम होम की जॉब कर रहे होते हैं ना, वो अपनी जॉब छोड़ के नहीं आते। मैं अपनी जॉब छोड़ कर आई थी, तो लोग यहाँ आके काम करते रहते हैं। वैसे तो दिन और रात की दिक्कत हो जाती है, बट वो काम करते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे होता ही रहता है इंडिया वाली जॉब से। कुछ वो फिर यहाँ जॉब सर्च करते हैं, जैसे जॉब मिलती है छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान भी आप भी अपने लिए सोच कर आना। या फिर जैसे लड़कियाँ होती है ना, वो नेल्स का और ये काम सीख कर आती हैं, तो वो आते ही अपनी ब्यूटी पार्लर की सर्विस और ये सारा कुछ खिजीजी पे डाल देती हैं। कस्टमर भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और छोटी मोटी पार्ट टाइम वाली जॉब तो और भी जल्दी मिल जाती है। तो इनमें से कोई भी आइडिया जो आपको ठीक लग रहा हो, आप उसके हिसाब से अपना प्लान करके आओ। मैं कुछ नहीं प्लान करके आई थी, मैं बस मुँह उठा के आ गई थी और यहाँ आके फिर मैंने जॉब ढूंढी थी। खैर 2 महीने ज़्यादा नहीं है जॉब ढूंढने के लिए जो मेरे को लगे थे। बहुत लोगों को उससे ज़्यादा का टाइम भी लगता है, बट मेरे को लग रहा था कि 2 महीने भी ज़्यादा है भाई, उससे जल्दी हो जाता है तो बेटर है। जितना लक्ष्मी जी घर आए उतना अच्छा होता है ना। इसके साथ ना एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, मेरे फ़ोन में इतनी फ़ोटोज़ ही नहीं है मेरी फैमिली की।
लास्ट के दिनों में पता नहीं जब यहाँ आ रहे थे मैं कहाँ घूम रहती थी, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बस सामान कपड़े भर के आ गई इधर। अब आके यहाँ देखती हूँ, घर वालों की याद आती है, कुछ होता ही नहीं फ़ोन में देखने लायक ताकि आप किसी को याद कर लो। तो मैं तो ये बोलूँगी कि भाई अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। लास्ट के टाइम पे बहुत मुश्किल टाइम होता है, उस टाइम पे इधर उधर मत घूमो, यही आपको बाद में हिम्मत भी देगा जब तक आप दोबारा वापस नहीं जाते। अब जैसे मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं इंडिया जाऊँगी ना, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं घर वालों के साथ यहाँ जाऊँगी, घर वालों के साथ रहूँगी। अब वो टाइम याद आता है जो मेरे को पहली बार में मतलब अकल नहीं थी उस टाइम पर इतनी, इसलिए फिर मैं सबको बता रही हूँ कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस टाइम इन योर लाइफ। अपना अच्छे से स्पेंड करो, यहाँ आके अकेले ही रहना है, यही शॉपिंग और इन सब में घूमना है, कोई तुम्हें देखने वाला रोकने वाला नहीं होगा, कर लेना जितनी शॉपिंग करनी होगी, तो वहाँ हो जब तक अपना फैमिली के साथ रहो आराम से, वरना फिर मेरी तरह पछताओगे जैसे मैं पछता रही हूँ अब यहाँ आकर, है ना। सो सैड। नहीं सैड नहीं हूँ मैं, मेरी मम्मी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे मेरे को तब तेरे को अकल नहीं आई जब हम बोलते थे। यस, कोई बात नहीं, अब आ गई है, इसलिए अब मैं बता रही हूँ जोक्स अपार्ट, अब सीरियस होकर बताती हूँ कि सच में आपको यहाँ आके बहुत रियलाइज़ होता है कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो कैसा फील होता है। लाइफ में कभी नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा भी मन करता है कई बार, बट मैं रोती नहीं हूँ, मेरे साथ बच्चा भी है भाई, मैं रोऊंगी तो फिर बच्चे का क्या होगा, मैं ध्यान रखती हूँ। सो ये थी वो सारी गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में करी है, अपनी लाइफ में मतलब कि कनाडा के लिए जब मैं यहाँ आई थी उस ड्यूरेशन में करी है। आप वो सब मत करना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरी तरह पागल बनकर मत आना, थोड़ा सा स्मार्ट बनकर आना, और क्या, कुछ नहीं, बस मेरी वीडियोस देखते रहना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।